नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय समाचार न्यूज और मैं आपके साथ मधुर मिश्रा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजेश आठिया जी। राजेश आठिया जो कि समाजवादी पार्टी के एक संघर्षशील नेता हैं और लगातार कई वर्षों से समाजवादी पार्टी का झंडा सागर में बुलंद किए हुए हैं। राजेश आठिया जी को सागर समाजवादी पार्टी का सागर ग्रामीण जिलाध्यक्ष बनाया गया। भाई साहब बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब आज आप सिर्फ आपको जिलाध्यक्ष की मतलब जिम्मेवारी मिली, उसके बाद आप आज पहली बार राष्ट्रीय समाचार न्यूज के कार्यालय में आए हैं। भाई साहब क्या मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी, किन मुद्दों को लेके आप क्या समझते हैं सागर जिले में जो मुख्यता से उठाएगी आपके जिलाध्यक्ष बनने के बाद? देखिए, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। आज केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस सरकार है जो यह उद्योगपतियों की सरकार है, जिसमें आम जनता के लिए कोई सुविधा नहीं। आज आप महंगाई देख लीजिए, चरम पर है। रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। युवा जो शिक्षित पढ़े लिखे युवा हैं वो आज बेरोजगार घूम रहे हैं। इसलिए मुद्दों की कोई कमी नहीं है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की पीडीए के अनुसार ही समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर और अपनी जो नीति रीति है उसको जनता तक पहुंचाकर जनता को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का कार्य करेगी। सागर में समाजवादी पार्टी किन बिंदुओं को मुख्यता से देखती है कि सागर में जो सत्ताधारी पार्टी के भी मतलब मौजूदा विधायक हैं, उसके बाद भी आप क्या चीजें देखते हैं कि सागर में इन चीजों की कमी है जो सत्ता पक्ष को उठानी चाहिए? आज जैसे कि आपको मान लो लगभग 20 वर्षों से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अभी कुछ समय पहले साल भर या 15 महीने के लिए कांग्रेस सरकार ही बनी थी। लेकिन भाजपा के जो विधायक हैं अभी वर्तमान में 8 सीटों पर है जी, उनके द्वारा जनता के मुद्दों को ना उठाकर सिर्फ सरकार की वाई के लिए काम किया जा रहा है। मतलब जो ऊपर से गाइडलाइन आती है कि आपको सिर्फ सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं वो जमीन पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं और सिर्फ उनका प्रचार प्रसार करने में लगे, धरातल पर कुछ नहीं। इसलिए जनता को सरकार की योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। समाजवादी पार्टी इन्हीं सब मुद्दों को लेकर और जनता के हित को लेकर और जनता के मुद्दों को उठाकर आगे बढ़ेगी और आम जनता को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का कार्य करेगी। अभी मतलब देश का बजट आया है, बजट पे आप क्या कहना चाहेंगे? सत्ता पक्ष का कहना है कि यह बजट मध्यम वर्गीय परिवार के हित का बजट है, उस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया? हर बार की तरह इस बार भी सरकार का बजट सिर्फ दिखावटी बजट है। आप एक बात बताइए, आज मध्य प्रदेश के लिए बजट में क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है। जो कुछ भी मिला है सिर्फ बिहार के लिए मिला है, क्योंकि बिहार का बहुत बड़ा योगदान है केंद्र की सरकार चलने में। बजट में ऐसे कहा गया है कि हम इनकम मतलब टैक्स के लिए छूट दे रहे 12 लाख। जब आय ही नहीं होगी तो टैक्स कहां से भरेगी? यह बजट सिर्फ चंद उद्योगपतियों का बजट है। इसमें ना महंगाई पर कुछ बोला गया है, ना बेरोजगारी पर कुछ है और ना किसानों के लिए कुछ है। किसानों की आय दुगनी करने की सरकार ने बोला था, लेकिन आज आय दुगनी नहीं हुई। कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यह बजट सरकार का उद्योगपतियों के लिए बजट है, आम जनता से इस बजट का कोई लेना देना नहीं। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 12 लाख रुपए तक पे कोई टैक्स की बात नहीं। मध्यम वर्गीय परिवार कौन 2 लाख रुपए महीने कमा रहा है? बताइए, कौन सा व्यक्ति 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है? मजदूरी तो मिल रही है, रोजगार गारंटी के तहत तो मशीनों से काम कराए जा रहे हैं, लेकिन आम व्यक्तियों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इन दिनों प्रदेश में एक मुद्दा उठा, सौरभ शर्मा का मुद्दा लगातार सुर्खियों में है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि उसको आप किस नजर? देखिए, यह प्रादेशिक मुद्दा है। इस पर भी हम समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी बात रखी है कि सौरभ शर्मा एक छोटी मछली है, हमें बड़ी मछलियां पकड़नी चाहिए। एक आपके अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात हुई तो आपके प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो संजय पाठक की जमीनी के मामले को भी उठाया जा रहा है, उसमें सागर जिले में भी सुनने में आया कुछ उस कंपनी की सागर जिले में से भापेल के पास थी सहारा की जमीन, अभी
जिलाध्यक्ष बना हूं, उसके लिए भी जानकारी अपन जुटाएंगे और उस पर जो उचित कार्रवाई होगी उसकी रियल मूल्य और कितने में वो ली गई है उस पर अपन वह मुद्दा उठाएंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। सागर जिले में आप जिलाध्यक्ष बने, अब आपकी जो जिला की कार्यकारिणी बनेगी, विधानसभा अध्यक्ष बने, वो पीडीए के तहत बनेंगे या फिर? बिल्कुल पीडीए के तहत बने जाएंगे। पीडीए का मतलब ये नहीं है कि इसमें जो लोग समझ रहे हैं कि इसमें सामान्य वर्ग शामिल किया, ऐसा नहीं। जो सामान्य वर्ग में भी पिछड़े हुए हैं वो भी पीडीए का अंग ही है। और सागर जिले में एक विधानसभा सीट है बीना विधानसभा सीट लगातार चर्चाओं में, और लगातार उस पे अटकलें हैं कि उपचुनाव, क्योंकि जो उस वहां की कांग्रेस विधायक वो भाजपा में जा रही है, कब हो रहा उस पे समाजवादी पार्टी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? वहां पर समाजवादी पार्टी की बीना में मौजूदा स्थिति क्या है? समाजवादी पार्टी बीना में चुनाव लड़ेगी, उपचुनाव, और उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई है तो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आप जाएं, वहां पर जाएंगे और समाजवादी पार्टी अपनी जमीन मजबूत कर एक मजबूत कैंडिडेट उतार कर बीना उपचुनाव लड़ेगी। या फिर ऐसा होगा कि हर बार की तरह अभी कुछ उपचुनाव हुए, एक जगह तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतरा और मतलब एक जगह नहीं उतर पाते, तो क्या ऐसा होगा कि? आप देखिए वो क्या कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ये सामने वाले ने मान के चलिए धोखा कर दिया तो उस पार्टी की कोई गलती नहीं, लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रखा जाएगा, आगे ऐसी गलतियां नहीं होगी। ये थे हमारे साथ राजेश आटिया जी, नए जिलाध्यक्ष बनने के बाद आज ये पहली बार मीडिया के रूबरू। देखें इस पूरी रिपोर्ट को राष्ट्रीय समाचार न्यूज के साथ। धन्यवाद। प्रगति मानव कल्याण परिषद से जुड़कर सामाजिक कार्य करें, शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज बुलंद करने प्रगति मानव कल्याण परिषद से जरूर जुड़े।